शुरू करते हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 का यूनिट 2 में प्रशासनिक सिद्धांत। यूनिट 2 में बताया है जैसे प्रशासनिक सिद्धांत जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है शास्त्रीय सिद्धांत, एक होता है नवशास्त्रीय सिद्धांत। यूनिट 2 में हमें यही पढ़ना है, सिर्फ प्रशासनिक सिद्धांत ही पढ़ने हैं। तो शास्त्रीय सिद्धांत में भी 3 पार्ट हैं। एक है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, एक है प्रशासनिक प्रबंधन और एक नौकरशाही का सिद्धांत, जो कि अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं। ऐसी नवशास्त्रीय में 2 तरीके के हैं, एक है मानव संबंधी सिद्धांत और एक तार्किक निर्णय निर्माण। तो ये सारे सिद्धांत जो हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे एक एक करके। आज हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण, जो कि है F.W. टेलर। तो देखते हैं आगे। वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण जो है वो 19वीं शताब्दी के बाद से उभरा है, और जो F.W. टेलर थे, फेडरिक वेंसलो टेलर इनका पूरा नाम था, F.W. टेलर। तो ये वैज्ञानिक प्रबंधन के पूर्वज माने जाते हैं। ऐसा मतलब एक तरीके से इनको देखा जाता है कि इन्होंने शुरुआत की थी सिद्धांत देने की, प्रशासनिक सिद्धांत जो है वो देने की इन्होंने एक तरीके से शुरुआत की थी। इनको पूर्वज माना जाता है इसका। इनका जन्म जर्मनी में 1856 में हुआ था, और ये क्या थे, एक रिसर्चर थे और वास्तुकार थे, यानी कि शोधकर्ता थे और वास्तुकार, आर्किटेक्चर थे। तो ये मतलब किसी भी टॉपिक पे रिसर्च वगैरह करते थे, और इनकी एक चीज़ थी, औजार वगैरह बनाया करते थे, मतलब कुछ उपकरण वगैरह बनाते थे किसी भी चीज़ के लिए, इसलिए इनको आर्किटेक्ट किया गया। कई उपकरण इन्होंने बनाए, जैसे लोहे का हथौड़ा, जल के दबाव से चलने वाले कुछ उपकरण बनाए, थकान कम करने वाले उपकरण बनाए। इनका मानना था कि इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं, जो प्रशासनिक सिद्धांत इन्होंने दिए हैं, वो सभी सामाजिक गतिविधियों में इस्तेमाल, मतलब एक तरीके से उनको यूज़ है, कर सकते हो। उनका जो सिद्धांत जो दिए खाली प्रशासनिक के लिए नहीं है, और भी गतिविधियों में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। कहाँ कहाँ कर सकते हैं? विद्यालय और सरकारी संस्थानों में, घरों के प्रबंधन में कर सकते हैं, कृषि प्रबंधन में कर सकते हैं, व्यापारियों द्वारा व्यापार के प्रबंधन में हम कर सकते हैं, संस्थानों में कर सकते हैं, छोटे बड़े चर्चों में कर सकते हैं। ऐसा इनका मानना था। अब क्या हुआ, F.W. टेलर जो थे, इनके जो सिद्धांत थे वो अपने आप में ही मतलब अलग से थे, अद्भुत से थे अपने आप में, जो उन्होंने सिद्धांत दिए। तो इन्होंने कुछ रचनाएं वगैरह करी थी। क्या था? वैज्ञानिक प्रशासनिक कार्यप्रणाली के बारे में इन्होंने बताई, अवधारणाएं दी थी, और इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में कुछ अवधारणाएं दी थी। तो हम देखेंगे वैज्ञानिक प्रशासनिक कार्यप्रणाली के बारे में इन्होंने क्या अवधारणाएं दी थी। काम को पूरा करने के लिए समय सीमा होनी चाहिए। कोई भी काम को पूरा करने के लिए एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, भाई यहाँ तक पूरा हो जाना चाहिए, इससे आगे टाइम ना निकले। दूसरा बताया उन्होंने, काम के अनुसार मजदूरी दर यानी वेतन दिया जाना चाहिए। ठीक है, यानी जो भी आदमी काम कर रहा है उसके काम के हिसाब से मजदूरी दर उसको मिले, तो वो काम क्या है, अच्छे से करेगा, लगन से करेगा। उचित स्थान पर उचित व्यक्ति का होना, यानी कि जिस व्यक्ति को जो काम आता है उसको वही काम दिया जाए तो वो अच्छे से कर लेगा। तो उचित जगह पे उचित व्यक्ति का होना। दूसरा है वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणाएं। पहला क्या था कि काम में, ये कार्य में सुधार करना। सुधार कैसे होएगा? शोध करके और प्रयोग करके। इन्हीं दोनों, शोध और प्रयोग को ही इन्होंने वैज्ञानिक विधियां कहा गया। और शोध और प्रयोग कैसे करें? वैज्ञानिक विधियों से, लॉजिक से, ठीक है, साइंटिफिक प्रोसेस से करेंगे। जो भी शोध होगा या जो भी प्रयोग करने होंगे वो वैज्ञानिक विधियों से करेंगे। दूसरा इन्होंने बताया कि एक अच्छा श्रमिक जो है वो प्रबंधन के निर्देशों का पालन करेगा और उसको स्वीकार करेगा। कोई भी उसको निर्देश दिए जाएंगे, कोई भी श्रमिक होगा तो प्रबंधन में जो उसको निर्देश दिए जाएंगे उसका अच्छा होगा तो वो क्या करेगा, पालन करेगा, उसको स्वीकार करेगा। फिर क्या हुआ, इन्होंने ना ये ना कुछ सालों तक एक संगठन में रहे। कोई भी एक संगठन हो सकता है, चाहे वो सरकारी हो कैसा हो, कुछ नहीं पता, लेकिन बताया जाता है कि वो एक संगठन में रहे और उन्होंने जांच करी, उस संगठन में रह के ऑब्जर्व किया उन सबको, जो भी वहाँ पे सब काम कर रहे थे। तो उस संगठन को उन्होंने ऑब्जर्व किया। इन्होंने पाया कि संगठनों में ना कुछ कमियां थी, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। एसीबी प्रद्युमन थे ना,
कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ दया कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो कमियां क्या देखी इन्होंने उसमें कि जो श्रमिक थे या जो प्रबंधन थे उस संगठन के अंदर, वो अपने दायित्वों को नहीं मानते थे, मतलब दायित्व उनके कम थे, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे अपने दायित्वों पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे। काम में मन की कमी, भाई जो भी काम कर रहा है संगठन, श्रमिक हो चाहे प्रबंधन हो, मन ही नहीं लगता था उसका, ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता था। श्रमिकों को बिना क्षमता, योग्यता और उनकी इच्छा के, मतलब उनके अंदर मान लो क्षमता नहीं, किसी में इतनी योग्यता नहीं है, उसकी इच्छा ही नहीं है काम करने की, फिर भी उसको चुन लिया था भाई ठीक है तू काम कर, ज़बरदस्ती रख लिया ठीक है काम कर ले, और जबकि उसमें कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने क्या करा, 26 वर्षों तक, अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा, और गहन रिसर्च करा इन सब कमियों के ऊपर। 26 सालों तक इन्होंने रिसर्च ही करते रहे, मतलब इतना फ्री आदमी था ये, 26 साल तक इनने रिसर्च करने में निकाल दिया अपनी ज़िंदगी के, वो भी एक संगठन के ऊपर। ठीक है, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। इसका जो रिजल्ट निकला, इन्होंने जो रिसर्च करी 26 साल तक, उसके रिजल्ट में क्या निकला कि उचित व्यक्ति को उचित स्थान पर होना चाहिए। ये बात तो पहले भी कह चुके थे, 26 साल बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। 26 साल रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये लाइन बोली कि उचित व्यक्ति पर, मतलब उचित स्थान पर उचित व्यक्ति को होना चाहिए। दूसरी क्या बताई कि श्रमिक जो है उत्पादन को कम करने की प्रवृत्ति है उसके अंदर, मतलब कोई भी श्रमिक अगर काम कर रहा है तो वो ध्यान तो दे नहीं रहा है, ना उसके अंदर इच्छा है ना काम में मन लग रहा है, तो क्या कर रहा है उत्पादन को, मतलब उसकी वजह से उत्पादन कम हो रहा है, मतलब वो उत्पादन की प्रवृत्ति को बार बार बनाए हुए है, मतलब हर बारी में उत्पादन जो है कम हो रहा है। इसको कहते हैं सोल्डरिंग, उत्पादन की कमी को कहते हैं सोल्डरिंग, जो श्रमिक कर रहा है बार बार। तो सोल्डरिंग इन्होंने बताया कि दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक सोल्डरिंग, एक होती है व्यवस्थित सोल्डरिंग। इन दोनों कैसे दूर किया जाए, इन दोनों में कमी करके, मतलब जो भी उत्पादन जो कम हो रहा है उसको कैसे रोका जाएगा। जो सोल्डरिंग हो रही है, दोनों तरीके की जो सोल्डरिंग उन्होंने बताई, दोनों सोल्डरिंग उनको कम करके, इससे क्या होगा, कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, यानी वर्क फोर्स बढ़ जाएगा, जो भी लेबर है उसका वर्क फोर्स बढ़ जाएगा। सोल्डरिंग कम कर दी, सोल्डरिंग क्या है, वो उत्पादन की प्रवृत्ति को बार बार कम कम करे जा रहा है, उत्पादन को ढंग से मन लग नहीं रहा है, ठीक है हो गया नहीं हुआ जयराम जी की। फिर उन्होंने क्या करा, टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे वैज्ञानिक प्रबंधन के। क्या थे, पहला था कार्य का विकास या विज्ञान, कोई भी कार्य है उसका विकास या विज्ञान। इन्होंने क्या बताया, पुराने अंगूठे के नियम को इन्होंने बोला कि बदल दो। पुराने अंगूठे का नियम क्या था कि जो डाटा है उसको इकट्ठा करना, रिकॉर्ड करना, फिर उसकी तालिका बनाना, फिर उसकी जांच के आधार पर नियम बनाना, इसको कहते थे पुराने अंगूठे का नियम। इन्होंने कहा इसको बदलो तो ही कार्य का विकास होएगा। दूसरा बताया उन्होंने वैज्ञानिक चयन या श्रमिकों का विकास, या तो वैज्ञानिक चयन और श्रमिकों का विकास। क्या होगा, जैसे मान लो कोई आदमी है, इसमें कोई भी आदमी है या कोई भी औरत है, इनकी जो क्षमताएं हैं वो अलग अलग हैं दोनों की। दोनों भाई, आदमी काम करने की क्षमता अलग होती है, औरत की अलग होती है। इन्होंने क्या कहा कि दोनों को ना एक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, मतलब एक व्यवस्थित मैनेज ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम को कैसे किया जाता है। उसके बाद ट्रेनिंग देने के बाद उचित स्थान पे उचित व्यक्ति को रखना कि जिसको वो काम आसानी से कर सके। इससे क्या होगा, जो महिला और पुरुष दोनों की क्षमताएं बढ़ जाएंगी, महिला और पुरुष दोनों की क्षमताएं बढ़ जाएंगी इस काम से। तीसरा बताया उन्होंने कार्य विज्ञान का संयोजन और श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन। ठीक है, इसमें क्या था, जो पहला और दूसरा सिद्धांत जो उन्होंने बताया, इस दोनों को मिक्सअप कर दिया इसमें तीसरे सिद्धांत में। जो भी पीछे हमने दोनों में बात करी है उसको उन्होंने दोनों को मिला के बता दिया कि वैज्ञानिक चयन होना चाहिए और कार्यबल का विकास होना चाहिए,
जैसे कि अभी हमने बताया दक्षता में कमी थी दोनों में। तो चयन होना चाहिए तरीके से कि भाई वो साइंटिफिकली एक आदमी क्या काम कर सकता है, औरत क्या काम कर सकती है, उस हिसाब से उसका चयन होना चाहिए कि भाई हाँ ठीक है, इसको हम इस काम में लगा देंगे, इसको इस काम में लगा देंगे। और दूसरा कार्यबल का विकास होना चाहिए। तो उन्होंने पहले में बताया था कि पुराने अंगूठे का नियम हटा दो तो वर्कफोर्स बढ़ जाएगा। वही दोनों इन्होंने यहाँ मिक्स कर दी तीसरे में कि कार्य विज्ञान का संयोजन और श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन। चौथा बताया श्रमिक और प्रबंधन। चौथा सिद्धांत है इनका श्रमिक और प्रबंधन के लिए। इसमें क्या था, मालिक और श्रमिक किसी भी प्रबंधन में या संगठन में दो मेन बॉडीज होती हैं, एक मालिक होता है, एक श्रमिक होता है जो उसके अंडर काम कर रहे हैं। दोनों की जिम्मेदारियों का बंटवारा होना चाहिए। भाई मालिक की कुछ जिम्मेदारियां अलग है और श्रमिक की कुछ अलग है। इससे क्या होगा, जो भार है किसी एक आदमी पे भार कम हो जाएगा, जिससे कि वो काम बढ़िया कर लेगा। कार्य की गुणवत्ता जो है वो बढ़ जाएगी। भाई कार्य की जो कोई भी काम कर रहा है उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, उस पर भार कम होगा, उसकी जिम्मेदारियां अलग अलग बढ़ जाएंगी, तो क्वालिटी काम करेगी उसमें। और क्या होगा, चिंता मुक्त वातावरण बनेगा कोई भी जगह पे, किसी को कोई टेंशन नहीं होगी। हाँ ठीक है भैया, हाँ जो काम कर रहा है वो कर रहा है। आगे बताते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन। क्या हुआ, जो इन्होंने सिद्धांत दिए थे ना, वो आगे चलकर एक आंदोलन के रूप में मतलब उभर गए, एकदम से बढ़ गए, पूरे विश्व में मानने लगे, लोग अलग अलग सोच लेके आए, तो एक आंदोलन की तरह छिड़ गया वैज्ञानिक प्रबंधन जो इनका सिद्धांत था। क्या हुआ, सबसे पहले लुइस ब्रैंडिस ने इनके बारे में बात करी। जो भी इन्होंने सिद्धांत दिए थे सबसे पहले बात करने वाले लुइस ब्रैंडिस थे। दूसरा क्या था, टेलर ने जो तकनीकें विकसित की थी उसको टास्क सिस्टम या टास्क प्रबंधन कहा गया। जो भी इन्होंने सिद्धांत दिए, जो भी इन्होंने तकनीकें दी कि भाई ऐसे ऐसे करके हम वर्कफोर्स बढ़ा सकते हैं, कुछ भी मतलब काम करना है उसकी दक्षता को बढ़ा सकते हैं, तो उन सिस्टम को टास्क सिस्टम या टास्क प्रबंधन कहा गया, जो भी इन्होंने तकनीकें विकसित की थी। दूसरा था लेनिन। जब रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में, तो इन्होंने उसके बाद टेलर की पद्धतियों को रूस में अपनाया था। लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति के बाद में रूस में इनकी पद्धतियों को अपनाया था। दूसरा क्या हुआ था कि कम्युनिस्ट दल का इनको समर्थन मिल गया था। जो लगभग समाजवादी जो समर्थक थे उस टाइम पे ज़्यादा थे, तो उनका समर्थन इनको मिल गया था, तब भी ये वर्ल्ड में एक आंदोलन की तरह छिड़ गया था। दूसरा था इनके जो सिद्धांत थे, इनकी जो तकनीकें थी, जो इनकी पद्धतियाँ, इन्होंने जो रचनाएं की थी, उनको शिक्षा पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाने लगा और इंजीनियरों के प्रशिक्षण में इसका उपयोग किया जाने लगा। जो भी इंजीनियरिंग करते थे उनके ट्रेनिंग में, मतलब उनकी ट्रेनिंग में ये सब चीज़ें जो हैं वो डाल दी गई। तो पहला टॉपिक दूसरी यूनिट का यही था, यहाँ ख़त्म होता है। ये हमने पढ़ा है वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण। अब अगली वीडियो में देखेंगे प्रशासनिक प्रबंधन, हेनरी फेयोल और गुलिक उर्विक का सिद्धांत। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।